गुड इवनिंग, हैप्पी साबत। ईश्वर को धन्यवाद हो कि उन्होंने हम सबों को फिर से और एक विश्राम दिन का सूरत में देखने के लिए मौका दिया है। आइए हम लोग बाइबल पढ़ेंगे। भजन संहिता 34, साम 34 चैप्टर। भजन संहिता 34 1, 2 और 3 पढ़ूंगी मैं। भजन संहिता 34 1, 2 और 3 यहाँ कहता है, परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा कहूँगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। इस सुंदर वचन के साथ मैं आज इस सभा में आप सबों को स्वागत करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद हो जब हम लोग सब कोई मिलकर उसकी स्तुति आराधना करेंगे। अभी इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। 65 नंबर का 65 नंबर खोलना है तो खड़े हो जाएंगे हम सभी। प्रभु महान, शुरू कर दीजिए। विचारू कार्य तेरे इसे मत भूल जो तूने बनाए। देखूं तारे सुनो गर्जन भयंकर, सामत तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में ताराए मध्य उतरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ बिसा से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहने लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की,
झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें और एक साबत दिन देखने का मौका दिया। पूरे सप्ताह भर आप हमारे साथ रहे, अगुवाई की, आने जाने में साथ रहा, हर प्रकार के चोट, एक्सीडेंट, बीमारी से बचाया और फिर से और एक विश्राम दिन देखने के लिए मौका दिया। पिता, हम जितने यहाँ पर आए हैं आपकी स्तुति आराधना करने, आपके गीतों को गाए, हम इसके बाद आपके वचन को अध्ययन करेंगे। पिता, हम आपको न्योता देते, आप हमारे बीच में आइए। आपका उपस्थिति चाहिए, आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए, शैतान को दूर ले जाइए और हमारे विशेषकर मुझको आप बोलने के लिए शक्ति दीजिए और ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करके मुझे आप मेरे साथ रहिए, ताकि मैं जो कुछ भी बोलूँगी सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। जितने सुनने वाले पिता उनके साथ रहें। हम इस वक्त विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के जितने परिवार हैं पिता, और जितने कोई नहीं आ सके आज इस शाम के सभा में, आप उनके साथ रहें, उनके दुख तकलीफ में साथ रहिए। और जो कोई बीमार दुख तकलीफ में है पिता, विशेषकर हम मिसेस सविता तिर्की के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जानते हैं उनका क्या हालत है और क्या बीमारी है पिता, उनका शरीर को आप जानते हैं, क्योंकि आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। आप अपने चंगाई देने वाले हाथों से उनको छुएं और जो भी इलाज चल रहा है पिता, उस इलाज पर भी आपकी आशीष हो, ताकि जैसा हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे सच्चे जीते परमेश्वर हैं, आप मुर्दा को भी जिला देते हैं जब इस धरती में थे। इसलिए हम विशेष कर उनको आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता, उनके पति को, उनके जितने परिवार इष्ट कुटुंब हैं सबों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। और इस दुखद घड़ी में जब वो बीमार है पिता, आप जानते हैं और सभी को जानते हैं, हम सभी इंसान हैं और हम दुख करते हैं, इसलिए आपके सामने आते हैं पिता और सारा दुख तकलीफ और मिसेस सविता तिर्की को आपके हाथों में सौंप देते हैं। फिर से इस समय के लिए और मौका के लिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाइए। आज मेरा जो शिक्षक है सुलेमान के बारे में, हम लोग सभी को जानते हैं, किंग सोलोमन के बारे में, राजा सुलेमान के बारे में, उनका बुद्धि का मूल्य। जब वो राजा बना तो राजा उसको सपना देता है और सपना में कहता है कि क्या चाहिए, और सोलोमन इतना बड़ा इजराइलियों को चलाने के लिए वो बुद्धि, परमेश्वर से बुद्धि की मांग करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बाइबल से नीति वचन 4 अध्याय का 5 और 6। नीति वचन 4 का 5 और 6। यहाँ कहता है बुद्धि का लाभ, बुद्धि से क्या होता है। 5 और 6 पढ़ेंगे। यहाँ पर बुद्धि के बारे में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, 5 और 6। नीति वचन 4 अध्याय 5 और 6। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। कितना सुंदर वचन है यहाँ पर। 6वां कहता है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उसकी प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। तो ये सुलेमान या सोलोमन, उसका बुद्धि का मूल्य ये है पहला। और पहला प्रश्न क्वेश्चन है, ये जो हम लोग अभी 2 वर्ष पढ़े, इसमें क्वेश्चन दिया है कि बुद्धि क्या है।
बुद्धि क्या है? बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं और सब बच्चे एक प्रकार के नहीं होते हैं। कोई 100 में 100 लाता है, कोई 100 में 0 भी लाता है, कोई 50 भी लाता है। ऐसा प्रकार के बच्चे, जैसा हमारे उंगलियां बराबर नहीं, वैसे सब बच्चे एक बराबर के नहीं हैं। और परमेश्वर सबको बुद्धि एक बराबर नहीं देता है। अभी हाल ही में क्लास 10 और 12 का रिजल्ट आया। हम जानते हैं राजस्थान में, हम हिस्ट्री में पढ़े हैं इतिहास में कि लड़कियों को कभी स्कूल नहीं भेजते थे, लेकिन अभी किसान हो, किसान से लेकर के बड़े आदमी लोग भी अपनी लड़कियों को, बेटियों को पढ़ा रहे हैं। और लड़कियां सबसे आगे, किसी किसी सब्जेक्ट में एकदम 100 में 100। तो मैं सोची वाह, राजस्थान कितना आगे निकल गया। अभी लड़कियों को कभी नहीं पढ़ाते थे और आज देख रहे पूरा उसमें रिजल्ट के साथ उनका मार्क्स भी पूरा दिया हुआ है और उनका माँ बाप का भी फ़ोटो और उनके साथ, और कैसे एग्ज़ाम हुआ राजस्थान बोर्ड। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बुद्धि कितना अच्छा है। परमेश्वर हम लोगों को बुद्धि देता है। तो यहाँ पर बुद्धि क्या है? तो बुद्धि हम लोग नीति वचन 4 और 5, 6 में पढ़े, उसमें पढ़े कि बुद्धि क्या है। और एक बार मैं पढ़ती हूँ। यहाँ कहता है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। ये परमेश्वर का वचन है। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। तो ये है बुद्धि। ये नीति वचन जो सोलोमन का लिखा हुआ है। और हम लोग दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन है, या ज्ञान से किस प्रकार जुड़ी है? बुद्धि जो है ज्ञान से किस प्रकार जुड़ी हुई है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इंग्लिश में नहीं बोलने सा करें, हाँ, बुद्धि और ज्ञान में क्या रिश्ता है इसमें? तो यहाँ कहता है कि ज्ञान से किस प्रकार जुड़ी हुई है, बुद्धि ज्ञान से किस प्रकार जुड़ी हुई है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। ये तो जाना माना है, नीति वचन 9, प्रोवर्ब्स 9:10, हम लोग सब कोई जानते हैं इसको। नीति वचन 9:10, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। तो बाइबल में कितना सुंदर वचन लिखा हुआ है। तो ज्ञान जो किस प्रकार जुड़ी है बुद्धि के साथ, तो हम लोग अभी पढ़े। तो यहाँ पर है, तब तू धर्म और न्याय और सिधाई से निदान सब भली भांति समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझ में भाव लगेगा। हम इसके साथ ज्ञान से क्या जुड़ी हम लोग फिर से पढ़ेंगे। नीति वचन 2 का, नीति वचन 2 का 9 और 10। दो का 9 और 10, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 9 and 10। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्ष को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। तो यहाँ पर जब सुलेमान राजा इज़राइल की गद्दी पर बैठा, जब उनको राजा बनाया गया, तो उसने यह कहकर परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि तू अपने दास को अपने प्रजा का न्याय करने के लिए, हम लोग जानते कि इजरायली लोग इतने ज़्यादा थे, तो
दाऊद भी राजा था, लेकिन ऐसा परमेश्वर से कभी नहीं किया। लेकिन दाऊद तो ऐसे भी परमेश्वर से बहुत निकट था, और न्याय करने के लिए समझने की शक्ति उसने मांगा। समझने की शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। ये है सुलेमान परमेश्वर से, क्योंकि कौन ऐसा जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा को न्याय कर सके। इजरायली लोग इतने बड़े प्रजा थे, तो सुलेमान राजा बना, तो परमेश्वर से, सबसे पहले परमेश्वर से बुद्धि मांगता है। तो ये कहानी पहला राजा 3 अध्याय में है। यहाँ कहता है, पहला राजा 3:9, परमेश्वर खुश था कि सोलोमन ने बुद्धि मांगी। उसने उसे सिर्फ बुद्धि ही नहीं परंतु धन और सम्मान दिया, जो उसने नहीं मांगा था। सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उसको और भी कुछ दिया, धन और सम्मान सब कुछ दिया। और ऐसा हुआ कि जगत के इतिहास में सुलेमान की बराबरी और कोई राजा नहीं था। और हम लोग जानते हैं कि इतिहास में रानी सीबा भी आई उनको देखने के लिए, और कितना सारा भेंट लेकर आई, क्योंकि वो सुनी थी, सुना हुआ बात बोलते हैं कि सच नहीं होता है। तो वो आई देखने के लिए कि सुलेमान राजा के बारे में सुनी हूँ, सच है कि नहीं। तो आज की दुनिया में लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर बोलता है कि शिक्षा एक विशेष भाग है, परंतु जब हम शिक्षा को ही सफलता का एकमात्र जरिया मानते हैं, जो हम सच्ची शिक्षा का उद्देश्य में इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं लोग, तो शिक्षा के उद्देश्य और अहमियत को खो देते हैं। सत्य और समझ का प्रेम एक व्यक्ति को सही और गलत और भला और बुरा को पहचानने की शक्ति देता है। हम दानियल और उनके 3 मित्रों को देखें, जिन्होंने मूर्ति के सामने जो खाना रखा गया था, या तो राजा का खाना जो दिया गया था उनको, वो नहीं खाए, और वो बोले कि हम दाल भात और साग ही खाएंगे और सादा पानी पिएंगे। और वो लोग नहीं खाने के कारण से सबसे अच्छे निकले। इसलिए तो यहाँ पर बुद्धि के बारे में दिया गया, वो लोग अपना बुद्धि को इस्तेमाल किए, और जो भी राजा और मूर्ति के सामने जो कुछ भी था वो लोग नहीं किए। हम लोग आखिरी में और एक बाइबल पढ़ेंगे, बुद्धि के बारे में दिया गया है, याकूब 1:5। इब्रानी के बाद है याकूब। ये भी जाना माना है, हम लोग सब जानते हैं। याकूब 1:5 यहाँ कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। तो ये याकूब 1:5 में भी बुद्धि के बारे में दिया है। यहाँ कहता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए उसे उदारता से देता है। तो आज हम लोग सुलेमान के बारे में, बुद्धि के बारे में सीखे, ज्ञान के बारे में सीखे। और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर बुद्धि ऐसे नहीं देती है। अगर हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत रखेंगे, उनके साथ, उनके वचन को पढ़ के प्रार्थना के साथ, तो वो हमें भी बुद्धि देंगे, समझ देंगे। तो हम जो कुछ भी करेंगे सब कुछ उनके इच्छा के अनुसार करेंगे। तो बुद्धि का, जो भी परमेश्वर बुद्धि आजकल देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। तो आइए हम इस कहानी से यही सुने कि परमेश्वर से हमें मांगना है, और यदि हमें बुद्धि की घटी है तो हमें परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर इस छोटी सी वचन पर आशीष दे।